दोस्तों, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट आया है उसकी बेसिस पे जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसके डेटा को समझना जरूरी है ताकि आप लोग किसी भ्रम में ना रहें। सबसे पहले टोटल सीट्स हैं और ये सारी फिगर से अप्रॉक्सीमेट है। आपने ये रिकॉर्ड करना है कि कर्नल अमरदीप ने कहा 34 लड़कों की सीट है एससी कैटेगरी में, वहां 33 निकली। ये अप्रॉक्सीमेट है जो रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से हमने अपना कैलकुलेट करके बताया। एनआईटी एनआईए एलआईटी की साइट पे जब जाएंगे तो टोटल सीट्स दी हुई है क्लास 6 में 358 एंड क्लास 9 में 149 है, वो अभी आएंगे उस पर। इसमें अगर 70% करा जाए तो 251 बनता है। 250 भी हो सकता है, 252 भी हो सकता है, लेकिन जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 251 आया। इसमें जो एससी का जो रिजर्वेशन है 15%, इनका है 7.5%, सॉरी एसटी का 7.5% और ओबीसी का 27% एंड बैलेंस जो है जनरल कैटेगरी। तो यदि हम परसेंटेज वाइज देखें, गर्ल्स की कोई सीट स्पेसिफाइड नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि हर कैटेगरी में 10% सीटें गर्ल्स की हैं, अप डाउन दोनों हो सकता है। अब देखने वाली बात क्या है कि टोटल बॉयज की जेसीओ ओआर कैटेगरी में एससी में 251 का बनता है 38, जिसको हम मान रहे हैं 34 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 35 लड़के 3 लड़कियां भी हो सकते हैं, 36 लड़के 2 लड़कियां भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि कितना स्कूल की वैकेंसी है, उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा कोई अथॉरिटी है। देखने वाली बात क्या है कि टोटल 71 बॉयज एंड 6 गर्ल्स को इस कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया। पूरी लिस्ट है, सब कुछ एक्चुअल डेटा कंपाइल करके दिया। यानी कि ये पूरे के पूरे में से 4 के लिए 6 लड़कियां बुलाए, लेकिन 34 के लिए 71 लड़कों को बुलाया गया, डबल। तो इसमें तो कोई सेकंड लिस्ट जो बनेगी, थर्ड लिस्ट बनेगी, इसी में से बच्चे निकल जाएंगे, और जो बाहर हैं जिनका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया है वो शायद आएंगे ही नहीं। लेकिन गर्ल्स में ऐसा नहीं है, 6 में से मान लो 3 ठीक निकल गई और 3 नहीं ज्वाइन किया, तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि 4 ही सीट है, एक व्यक्ति बच्चा और बाहर से बुलाया जाएगा, जिसको हम सेकंड लिस्ट करेंगे। अभी जो सेकंड कॉल आएगी इसी में से आएगी, लेकिन सेकंड लिस्ट उसको मानेंगे अगर दोबारा से किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो। आगे चलते हैं। सिमिलरली एसटी जो बनता है 19 वैकेंसी, इसको हम 17 + 2 मान के चलते हैं, तो 17 दूनी 34 और 2 के बदले 4, तो दुगने नंबर्स को बुलाया गया। ओबीसी का 61 + 7 है, तो यहां 130 + 12 को बुलाया गया। ये मैंने कहा सारी फिगर्स अप्रोक्सीमेट है, ये पक्का है, ये तो शॉर्ट लिस्ट है, तो पूरा लिस्ट बनी हुई है। जनरल में 91 + 10 बनता है मान लीजिए, तो 237 लड़कों को और 20 लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब 20 में से 10 सेलेक्ट होंगी, तो इंटरव्यू में भाई साहब अच्छा करना आप लोग। ऑफिसर्स का टोटल वैकेंसी 6 में बनती है 72, क्योंकि 20% है। यहां पर एससी का बनता है 10 + 1, बुलाया गया है टोटल एससी कॉल्ड 5 + 1। आई डोंट नो व्हाई द नंबर ऑफ पीपल विच हैव बीन कॉल्ड इज लेस। उसके बाद ये आता है 4 + 1, तो यहां 2 ही को बुलाया, एसटी गर्ल्स है ही नहीं, हमारी तरफ से एक वैकेंसी बनती है, लेकिन शायद एसटी गर्ल की वैकेंसी नहीं, केवल 2 ही बुलाया, एसटी गर्ल को बुलाया नहीं। ओबीसी 17 + 2 है, तो 25 + 4 है, तो इतना 1.5 गुना बच्चे उन्होंने ज्यादा बुलाए हैं। तो आप क्या करिएगा, ये जो पूरा स्लाइड है इसको हम क्या करेंगे, पीडीएफ करके गूगल ड्राइव में डाल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो आपको दिमागी तौर पर एक आइडिया देगा कि ऐसे वैकेंसीज आ सकती हैं। डिस्क्लेमर क्या है, ये सैक्रोसैंक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट है। सैक्रोसैंक्ट खाली 358 है, जो इन्होंने अपनी जो एनआईए एलआईटी की वेबसाइट पर है, ये वैकेंसी उन्होंने डिक्लेयर करी है कि प्रोविजनल वैकेंसी, टेंटेटिव वैकेंसी इतनी है। 358 का 360 भी हो सकता है, 354 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। एंड इस पूरे में किल्ड इन एक्शन की जो 50 सीट्स हैं वो इस गिनती में शामिल नहीं है, वो इस पूरे चर्चा से बाहर हैं, ये भी ध्यान है। सेम नाइन्थ का मैंने बताया टोटल वैकेंसी 149 है। 104 जो है जेसीओ ओआर की है, 30 जो है ऑफिसर्स के हैं, 15 जो है सिविलियंस के हैं। इस प्रकार से अगर आप टोटल करेंगे तो बनेगा, और उसका इसी प्रकार से कितने बनती है वैकेंसी, कितने बुलाए, तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए 14 बॉयज की 2 गर्ल्स की हैं, क्या पता गर्ल्स की वैकेंसी ना हो, लेकिन हमने क्या करा है 10% कर दिया उसको, तो 28 + 2 7 + 1 17 + 2 25 + 3 है। तो जितने भी वैकेंसीज हैं अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 1.5 से 2 गुना
लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, क्योंकि आरएमएस बड़ी संस्था है, उन्हें पिछले बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता लगता है कि इनको एक बार शॉर्टलिस्ट कर लिया, इसी में से 1 2 3 कॉल लेटर करके बच्चों को हम पूरी जो वैकेंसी है भर जाएंगे। किसी एक विरले केस में हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वैकेंसी ना बने या ना भरे, तो फिर वो किसी और को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, ये डिसीजन आर्मी हेडक्वार्टर का और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उन पर डिपेंड करता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आप कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्लेमर में दोबारा दोहराता हूं, ये सारी जो वैकेंसीज हैं टेंटेटिव हैं, इनको फिक्स्ड अथॉरिटी मानना गलती होगा, लेकिन ये एक आइडिया देता है कि तकरीबन इस कैटेगरी में हमारे बच्चे के लिए वैकेंसी थी। कल एक भाई साहब ने कहा कि सर इस कैटेगरी में एससी की लड़की की सीट ही नहीं, एसेट वो पॉलिसी है, वहां खाली वैकेंसी होगी तो बुलाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बुलाएंगे। इसमें हम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आगे लड़ाई नहीं करेंगे, ये केवल एक इंफॉर्मेटिव और गाइडेंस वीडियो की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।